मनुष्य तीन वस्तुओं के साथ जन्म लेता है: दुख, परिश्रम और आनंद। किसी मनुष्य का जीवन इन तीनों के बिना ठीक नहीं होता। ठोकर लगने पर तो धूल भी ऊपर उठती है और आदमी तो एक जीवदार प्राणी है। मनुष्य की प्राकृतिक रचना सोच समझकर बनी है। आंखें सामने भविष्य की ओर देखने के लिए, कान बगल में आसपास की बातों को सुनने के लिए और जबान मुंह व दांतों के बीच बंद सही वक्त पर सही बात बोलने के लिए। मनुष्य अपनी पीठ की खुजली स्वयं नहीं मिटा सकता, उसे किसी की मदद की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह पीठ पीछे कुछ घटित हो रहा है तो दूसरों को उसमें हिस्सा लेने दो, खुद उसे सुलझाने का प्रयत्न मत करो। जो मनुष्य अपने उच्च कुल का अभिमान करता है और दूसरों को नीची निगाह से देखता है, वह सत्पुरुष है। जो मनुष्य अपने लिए मांगने का दरवाजा खोलता है, खुदा उसके लिए गरीबी का दरवाजा खोल देता है। रहीमन वो नर मर चुके जो कहीं मांगने जाए, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाए। जो मनुष्य कुछ स्वीकार नहीं करता, उसे कुछ लौटाना नहीं होता। वह मनुष्य कूटनीतिज्ञ है जो आपको जहन्नुम जाने के लिए भी इस ढंग से कह सकता है कि आप सचमुच ही सफ़र के लिए तैयार हो जाओ। महत्व इसका नहीं कि आप क्या जानते हैं, बल्कि इसका है कि समय पर आप क्या सोचते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे बड़ा खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। लगी है आग घर में तो बचा क्या है, जो बच गया है मैं तो जला क्या है। लगी है आग गली में तो जला क्या है, जो जल गया इंसान तो बचा क्या है। जहाँ भी जाता हूँ वीरन नजर आता है, खून में डूबा हुआ मैदान नजर आता है। कैसा है वक्त जो इस दिन के उजाले में नहीं इंसान को इंसान नजर आता है। विज्ञान रहित धर्म अंधा है तथा धर्म रहित विज्ञान लूला लंगड़ा है। धर्म और विज्ञान का आपसी तालमेल पृथ्वी को स्वर्ग बना सकते हैं, जिससे प्राणी मात्र अपने जीवन का भरपूर बिना भय के आनंद पा सकते हैं। सारी दुनिया को तिनके के समान जानना आसान है, परंतु आत्मश्लाघा को निकाल बाहर करना अति दुश्वार है। क्या नदी दूसरी नदी का मार्ग रोकने के लिए शिला बनाती है? यदि नहीं, तो मनुष्य दूसरे के मार्ग का रोड़ा क्यों बनना चाहता है? अपमान पूर्वक अमृत पीने से अच्छा है सम्मान पूर्वक विष पीना। कार्य मनोरथ से नहीं, उद्यम से सिद्ध होते हैं। जैसे कि सोते हुए शेर के मुंह में मृग अपने आप नहीं चले जाते। अविवेकी और चंचल आदमी की इंद्रियां बेखबर सारथी के दुष्ट घोड़ों की तरह बेकाबू हो जाती है। हर संकट में अवसर तलाशते रहने से ही सफलता की प्राप्ति होती है। यदि हृदय में ईर्ष्या घृणा का ज्वालामुखी धधक रहा है, तो फूलों के खिलने व सुगंध की आशा कैसे कर सकते हो? सौभाग्य हमेशा परिश्रम के साथ खड़ा नजर आता है। गलती मान लेने से यह पता लग जाता है कि मनुष्य पहले से ज़्यादा समझदार हो गया है। धन अच्छा सेवक है, पर खराब स्वामी भी है। इसे एकत्र करना व्यर्थ है, क्योंकि एक बार धन एकत्र करने के बाद मनुष्य अपनी सुख शांति खो देता है। जीवन में जोखिम लेना जरूरी है। खतरे के डर से यदि काम की शुरुआत नहीं की गई, तो व्यक्ति कोई भी काम नहीं कर सकता। युद्ध जीतने के लिए दुश्मन पर वार करने से पहले उसकी आक्रमण करने की हर तकनीकी जानना और सीखना जरूरी है। इसलिए दुश्मन भी मनुष्य का शिक्षक हो सकता है। निसंदेह नमक में एक विलक्षण पवित्रता है, इसलिए वह हमारे आंसुओं में भी है और समुद्र में भी। नई सुबह नया सूरज, नई धूप नए फूल, सब नया नया है, लेकिन जगत में कुछ भी पुराना नहीं है। यह हमेशा स्मरण रहे कि जो खुद के विवेक से नहीं चलता, उसकी शांति हवा के झोंकों में उड़ते हुए सूखे पत्तों की तरह हो जाती है। असफल रहने पर अफसोस करने के बजाय कोशिश न करने का पछतावा जरूर रहेगा। इंसान को क्या चाहिए, यह बताना बुद्धि का काम है। यह किस तरह का किया जाना है, उससे अनुभव बताता है। बुद्धि धन है, लेकिन अनुभव नगद राशि है। स्वयं का अनुभव ही आगे का रास्ता बताता है। अतीत को मुड़कर देखने की बजाय भविष्य का स्वागत कीजिए। बिना शारीरिक उन्नति के आध्यात्मिक उन्नति असंभव है।
जो मनुष्य किसी स्वच्छंद और बदमिजाज आदमी को नसीहत देता है, उसे खुद नसीहत की जरूरत है। दूसरे लोगों का अहंकार सहन न होना दर्शाता है कि वह खुद के अहंकार को आहत करता है। जैसे नदी की धारा लौटकर वापस नहीं आती, उसी तरह रात और दिन मनुष्य की आयु लेकर चले जाते हैं, फिर नहीं आते। चैन से मरने के लिए बहुत सा पैसा खर्च करना पड़ता है। जिस तरह सवेरा दिन को दिखाता है, उसी तरह बचपन आदमी को दिखाता है। दिखावा मन के लिए उतना ही जरूरी है जितना शरीर के लिए पोशाक। खुशी पाने के लिए दुनियादारी, रंगलेरियाँ और रईसी मौज मस्ती का जीवन से अधिक गलत और कोई रास्ता नहीं है। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीवन चक्र का मूल मंत्र याद रहे, जो मनुष्य जीवन का आनंदपूर्वक उपयोग करता है। दृढ़ता और हिंसा एक दूसरे के पूरक हैं, किंतु दृढ़ता हिंसा से अधिक प्रबल होती है। दोनों को एक साथ हृदय में प्रकट होना विनाशकारी होता है, परंतु बारी बारी कर लेने से खत्म हो जाती है तथा हितकारी न भी हो तो अहित की आशंका नहीं के बराबर होती है। जो मनुष्य एक नज़र देख लेने से समझ नहीं सकता, वह बहुत कुछ समझाने पर भी नासमझ ही रहेगा। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। तो वीडियो पर बने रहें, पूरा वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि एक मनुष्य की दशा कैसी होगी इस वीडियो में पूरी तरह बताई गई है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देखने वाले सभी बंधुओं को धन्यवाद।